हेलो बच्चों, मैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और एक नए टॉपिक को लेकर फिर से आपके बीच में हूं। ये टॉपिक है हमारा पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ है क्या, इस चीज को हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना हुआ है OPQS, ओके। और यहाँ पर इस पैरेललोग्राम में OPQS, यहाँ पर हमने दो एडजेसेंट साइड ली है, एक साइड OP और दूसरी साइड OS। इन पर दो वेक्टर रिप्रेजेंट किए हैं, एक वेक्टर P है, एक वेक्टर Q है। बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये P पॉइंट है और ये P वेक्टर है। क्लियर? जस्ट ठीक है। तो OP पे P वेक्टर रिप्रेजेंट किया है और OS पे हमने Q वेक्टर रिप्रेजेंट किया है। तो दो एडजेसेंट साइड पे हम दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनके बीच से इनका रिजल्टेंट हमने शो किया है OQ पे। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो थीटा है और रिजल्टेंट से वेक्टर P अल्फा एंगल मेंटेन कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमने इस Q पॉइंट से इस पैरेललोग्राम की OP वाली साइड को थोड़ा सा बढ़ाया और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया 90 डिग्री। ये हमने क्यों किया, हम अभी आपको बताएंगे। आपको पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो देखिए OS साइड पे जो वेक्टर Q है इसका अपोजिट ये होगा, तो ये भी वेक्टर Q होगा और OP का अपोजिट SQ होगा, तो ये भी वेक्टर P होगा। यानी अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब देखिए अगर हम बात करें इस ट्रायंगल की OQE, तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल OQE की, तो ट्रायंगल OQE में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम है क्या? पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है, OQ। क्यों? क्योंकि 90 के सामने OQ है और 90 के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। तो हो जाएगा OQ स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, QE स्क्वायर है और बेस हमारा क्या है, OE स्क्वायर। क्लियर बेटा? तो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू QE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। अब देखिए यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो OQ की वैल्यू क्या है, R स्क्वायर, और QE क्या है, तो QE की अगर हम बात करें तो यहां देखिए ध्यान से, ये QE है, तो इस साइड को हमें निकालना पड़ेगा। तो हम इस ट्रायंगल को लेंगे, इस ट्रायंगल PQE, और इस ट्रायंगल में हम साइन थीटा लेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, QE, और हाइपोटेनस क्या है, Q। तो हमने यहां से QE ले लिया, Q साइन थीटा। क्लियर? तो हमने QE की वैल्यू निकाल ली, Q साइन थीटा का स्क्वायर। अब OE की बात करें तो बेटा OE को हम लिख सकते हैं OP प्लस P। OE को हम लिख सकते हैं OP प्लस P। ये देखिए OP प्लस P इज इक्वल टू OE। तो यहां पर P हमको नहीं पता है, तो फिर से हम इसी ट्रायंगल में PQE में ही हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे cos थीटा का। तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या हो जाएगा, P, और 90 के सामने हाइपोटेनस तो Q, तो P इज इक्वल टू Q cos थीटा आ जाएगा। फिर OP की वैल्यू हमारी क्या थी, P, और P की वैल्यू क्या है, Q cos थीटा। हम यहां पर पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा P प्लस Q cos थीटा। क्लियर? अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे आएगा क्या, R स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहां पर A प्लस B का होल स्क्वायर आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB 2PQ cos थीटा। ओके। अब देखिए यहां पर ये हमारा एक्सपेंशन करने पे आया। अब देखिए बेटा, ये Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, ये Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है। अगर यहां से हम कॉमन ले लें Q स्क्वायर, तो क्या आएगा हमारा, हमने क्या किया, Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को एक प्लेस पे लिख लिया, P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा को अलग कर दिया। अब यहां से हम Q स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा। क्लियर? ये आएगा हमारा। अब आपको पता होगा, ट्रिग्नोमेट्री में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है।
तो ये 1 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर हमारा आएगा क्यू स्क्वायर, ब्रैकेट में हम 1 लिखेंगे, प्लस पी स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। हम स्क्वायर यहां से रिमूव करेंगे तो यहां पे अंडर रूट लग जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। क्लियर? तो ये इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमने फाइंड कर लिया पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो हम अगर इसको डिफाइन करना चाहें तब भी बहुत आसान है। हम बोल सकते हैं इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट क्यों बोला? क्योंकि वेक्टर Q और वेक्टर P दोनों का ओरिजिन पॉइंट O है, तो ये एडजेसेंट साइड हुई। इफ टू वेक्टर्स P एंड Q आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड, देन देयर रिजल्टेंट विल बी लाई इन बोथ ऑफ देम। तो उनका रिजल्टेंट उनके बीच में लाई करेगा, और रिजल्टेंट हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं जिनको यहाँ पे हम देखते हैं। वो केसेस क्या हैं? सबसे पहला केस ये है, वेट करिए 2 मिनट बस। सबसे पहला केस जो होता है वो ये है कि अगर ये दोनों वेक्टर, वेक्टर P और वेक्टर Q एंटी पैरेलल हैं, इफ these two vector are anti-parallel to each other, anti-parallel हैं एक दूसरे के, anti-parallel to each other। अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के एंटी-पैरेलल हैं, एंटी-पैरेलल का मतलब है मान लीजिए ये वेक्टर P है और ये Q है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये कितना एंगल मेंटेन करेंगे? आपको दिख रहा होगा ये 180 डिग्री एंगल मेंटेन करेंगे। अब इसका रिजल्टेंट हम देखते हैं क्या होगा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा के प्लेस पर हम क्या रखेंगे? 180 डिग्री, क्योंकि दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल हैं। तो ये आ जाएगा रिजल्टेंट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और cos 180 की वैल्यू -1 होगी, तो यहां पर माइनस आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला आएगा P माइनस क्यू का होल स्क्वायर। इसको अगर हम बाहर लेंगे तो ये आएगा P माइनस क्यू। अब देखिए न्यूमेरिकल में आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इफ देयर आर टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 and 3 एंड दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, देन फाइंड द रिजल्टेंट। तो आप सीधे डायरेक्ट उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये केस फर्स्ट था। अब हम केस सेकंड की बात करेंगे। अगर हम बात करें केस सेकंड की, यहाँ पे केस सेकंड की बात करें तो केस सेकंड हमारा क्या होगा? अगर ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, इफ दीज टू वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। अगर ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, कंडीशन क्या बनेगी? सेम डायरेक्शन का मतलब है Q को हम ऐसे नीचे लाएंगे तो Q और P दोनों एक दूसरे के ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है, पैरेलल हो जाएंगे। अगर सेम डायरेक्शन में तो पैरेलल हो जाएंगे, और पैरेलल हो जाएंगे कितना एंगल मेंटेन करेंगे? 0 डिग्री। तो यहां पर हमारा रिजल्टेंट होगा P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा के प्लेस पर हम 0 डिग्री रखेंगे, तो आएगा P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। तो ये हमारा रिजल्टेंट बनेगा P प्लस क्यू का होल ऑफ स्क्वायर। तो अगर इसको हम रूट से बाहर लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा P प्लस क्यू। क्लियर? ये हमारा दूसरा केस है। अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है तो वो 0 डिग्री एंगल मेंटेन करेंगे, और अगर 0 डिग्री एंगल मेंटेन करेंगे तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? P प्लस क्यू। आप डायरेक्ट अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उनके मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं केस थर्ड की। तीसरा केस क्या बनता है? तीसरा केस, इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर,
अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तब क्या कंडीशन बनेगी, इस चीज पे हम बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है, यानी वेक्टर P ये है, वेक्टर Q ये है, तो एंगल कितना मेंटेन कर रहे हैं 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री मेंटेन करेंगे एंगल तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा के प्लेस पर हम लिखेंगे 90 डिग्री। तो cos 90 बेटा आप लोग जानते होंगे कि cos 90 होता है 0 डिग्री, तो रिजल्टेंट आ जाएगा हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये हमारा रिजल्टेंट होगा अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। ये 3 केस बनते हैं इसमें। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि बताइए रिजल्टेंट वेक्टर P से कितना एंगल बना रहा है। रिजल्टेंट P रिजल्टेंट R वेक्टर P से कितना एंगल मेंटेन कर रहा है। तो इसको हम ले लेते हैं, हम देख लेते हैं इन दिस डायग्राम P मेक्स अल्फा एंगल विद रिजल्टेंट R। यहां पर देखिए बेटा कि रिजल्टेंट R P के साथ अल्फा एंगल बनाता है। तो हम इस ट्रायंगल को ले लें OQE, ट्रायंगल OQE हमने ले लिया, तो ट्रायंगल OQE में tan अल्फा लगा दीजिए। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या आएगा QE, बेस क्या आएगा OE। तो QE की अगर हम वैल्यू देखें तो QE की वैल्यू क्या होगी, Q साइन थीटा हमने फाइंड आउट किया था पहले। और OE की बात करें तो OE को हम लिख सकते हैं OP प्लस P, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये हमने लिखा Q साइन थीटा और OP के प्लेस पर क्या लिखा P, और P के प्लेस पर क्या लिखा Q cos थीटा, क्योंकि P की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके थे। तो हमारा tan अल्फा क्या आ गया, Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। ये हमारा वेक्टर P रिजल्टेंट R के साथ एंगल बना रहा है। तो बच्चों ये पैरेललोग्राम लॉ था, बहुत आसान है। अगर आप अच्छे से इस डेरिवेशन को समझ जाएंगे तो आप इसके न्यूमेरिकल को भी बड़े आसानी से कर लेंगे। ओके।